जाति जनगणना हो और जो जाति जनगणना हो गया है उसका प्रकाशन हो। ये तो बहुत आसान सी बात है कि सत्ता के संसाधन में जिसकी जितनी आबादी है उसको इतनी भागीदारी मिले, इसके लिए जाति जनगणना किया जाना चाहिए। सब कुछ आप कर रहे हैं जाति देखकर, लेकिन हम कह रहे हैं कि जाति के आधार पर हमें संसाधन में भी भागीदारी चाहिए, तब पेट दुखने लगता है। या तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज ही बन लेंगे या मंदिर का घंटा ही बजाएंगे। अभी देखिए ना, मंदिर में भी क्या मिला जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, एक भी ओबीसी नहीं, 0 ओबीसी। मैं तुम्हें धर्म के अफीम खिलाऊंगा तो एड्स के विषाणु भी कांप जाएंगे। तो इन्होंने धर्म की वो अफीम खिला दी है कि लोगों को असर नहीं पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। पूरे देश के बहुजन ओबीसी वर्ग के लोग मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाई जाए और पता चल सके किसकी संख्या कितनी है। कांशीराम साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये मौजूदा सरकार नहीं देना चाहती, इसीलिए हमारे देश में जातिगत जनगणना नहीं करवाया जा रहा है। वहीं बिहार की बात करें, बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम सुधा जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आप, बिहार में शुरू हो गया है, नरेंद्र मोदी जी नहीं करवा रहे हैं? नहीं, सरकार तो करा चुकी है जाति जनगणना, थोड़ा अपडेट हो जाइए। कांग्रेस ने करवाई थी लेकिन उसका डेटा जारी नहीं किया। वही मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने करवाया है ना, उसका प्रकाशन हो ताकि पता चले ना कि जाति जनगणना क्यों, कि इस देश में जितने संसाधन हैं, देश के संसाधन पे देश के सभी लोगों की हिस्सेदारी जाति के हिसाब से नहीं है। जैसे इस देश में 85 से 90% SC ST OBC के लोग हैं, लेकिन उच्च न्यायपालिका में आपको एक भी SC ST OBC का जज नहीं मिलता है। एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर SC ST OBC नहीं मिलता है। JNU जैसे यूनिवर्सिटी में एक भी जो है OBC का प्रोफेसर नहीं है। एक भी TV का एंकर जो है OBC नहीं है। मानव गुप्ता क्या है, जनरल हैं? बनिया 2 तरह का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है OBC। तो ये लोग जनरल चौधरी जनरल है, सब जनरल वाले हैं। क्या बात करते हैं आप, ये गंभीर आरोप है आपका। या कोई आरोप नहीं है भाई साहब, ये फैक्ट है। इसमें OBC को जनरल बता रहे हैं। नहीं। दीपक चौरसिया, अब बताइए। एक दीपक चौरसिया का माना जा सकता है कि बिहार में जो है ये पनेरी जात होता है जो पान का बिजनेस करते हैं। उसके अलावा जितने ये जनरल बनिया हैं ये लोग, तो ये सब जनरल में आते हैं। दीपक चौरसिया एक्सेप्शनल है, वो OBC में आता है। अपवाद स्वरूप मान रहे हैं आप? अपवाद है ही, मानना क्या है, अपवाद ही है। SC का कोई नहीं दिखेगा, एक भी आपको आदिवासी एंकर नहीं दिखेगा। कमोबेश ये हालत हर फील्ड में, आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, साउथ की छोड़ दीजिए, साउथ में तो है डाइवर्सिटी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी नहीं दिखेगा। यहाँ किसी दलित का अगर एक्ट कराना है तो किसी सवर्ण एक्टर को काला रंग से पोत देगा, उसको आदिवासी बना देगा। तो ये हर जगह कमोबेश यही स्थिति है कि पार्टिसिपेशन SC ST OBC समाज की नहीं है। तो उसके लिए अब जरूरी है कि उस पार्टिसिपेशन मिले। पार्टिसिपेशन कैसे मिलेगा? आपको पता तो चले कि इस जाति के लोग हैं कहाँ, किस स्थिति में हैं। हो सकता है कि उनकी आर्थिक हैसियत ऐसी हो गई हो, सामाजिक हैसियत ऐसी हो गई हो कि उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए भी चाहिए कि जाति जनगणना हो और जो जाति जनगणना हो गया है उसका प्रकाशन हो। ये तो बहुत आसान सी बात है कि सत्ता के संसाधन में जिसकी जितनी आबादी है उसको इतनी भागीदारी मिले, इसके लिए जाति जनगणना किया जाना चाहिए और जो जाति जनगणना किया जा चुका है उसका प्रकाशन हो। अभी आप देखिए मेन स्ट्रीम का जो TV चैनल है उसमें कोई चैनल में देख रहा था, नव भारत ऐसे करके कोई चैनल दिख गया, उसमें हेडिंग ही लगाया हुआ है नीतीश जी और तेजस्वी जी की फोटो लगा के, कौन जात बा। मतलब सरकार पूछ रही है कौन जात बा, कौन जात हो भाई। अब आप बताइए, जिस देश में ये जो TV वाले एंकर, सवर्ण मीडिया, मनुवादी मीडिया ये जो पूछ रहे हैं कौन जात बा, को हेडिंग बनाए हुए हैं कि पूछा जा रहा है बिहार में, ये बताएं कि क्या वो जब शादी करते हैं अपनी बहन की बेटी की तो लड़के से नहीं पूछते हैं कौन जात बा? जब वो अपने ऑफिस में कोई कर्मचारी रखते हैं तो नहीं पूछते हैं कौन जात बा? जब प्रमोशन देना होता है तो नहीं पूछते हैं कौन जात बा? जब कॉलेजियम सिस्टम से जज बनाया जाता है, वाइस चांसलर बनाया जाता है, क्या ये लोग नहीं पूछते हैं कौन जात बा?
मतलब हर काम आप करेंगे जाति देखकर, शादी करेंगे जाति देखकर, घर किराया मकान देंगे जाति देखकर, नौकरी देंगे जाति देखकर, प्रमोशन देंगे जाति देखकर, सब काम करेंगे आप। इवन श्मशान भी बने हैं जाति देखकर। तो बुराई क्या है? कुछ नहीं, बुराई यहाँ कहीं कुछ नहीं, सब कुछ आप कर रहे हैं जाति देखकर। लेकिन हम कह रहे हैं कि जाति के आधार पर हमें संसाधन में भी भागीदारी चाहिए, तब पेट दुखने लगता है। बेटी बेटा का शादी करना हो, जाति देखना हो, पेट नहीं दुखेगा। लेकिन हम कह दें कि जाति के हिसाब से भागीदारी चाहिए, जाति के हिसाब से हमको जज भी बनाओ, वाइस चांसलर भी बनाओ, तब पेट दुखने लगता है। योग्यता होनी चाहिए सर, योग्यता होनी चाहिए। आप यह योग्यता की बात, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। योग्यता का सवाल, योग्यता का सवाल ऐसा है कि जब हम लोग जाते हैं ऑफिस से, तो ITO में पे जो है छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो है वो फूल बेचते हैं, कभी कुछ बेचते हैं, मांगते हैं, सर्कस करते हैं। उन बच्चों को आप नोएडा के पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, और जो बच्चा वहाँ के पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, उसको वहाँ फूल मंगवाइए, या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में, देश के किसी सरकारी स्कूल में जहाँ दलितों का, आदिवासियों का बच्चा पढ़ता है, वहाँ पढ़वाइए। जो बच्चा फूल बेच रहा था, या दलित आदिवासी का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, वो खराब से भी खराब स्थिति में HR बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मैनेजर बनेगा, जो फूल बेच रहा था। और जो उस स्कूल में पढ़ रहा था, वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेगा, तो खूब भी मेरिटोरियस उसको आप मान लें, मेहनती मान लें, खराब से मतलब अच्छी से अच्छी स्थिति में भी खूब पढ़ा तो मास्टर बन सकता है। आप समझिए चीज़ों को। लेकिन मेरा सवाल, इसका मतलब है, आपने कहा मेरिट, मैं मेरिट पे जवाब दे रहा हूँ। मेरिट क्या है? मेरिट है अवसर का नाम। अच्छे स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला तो IAS, IPS, कलेक्टर, मैनेजर बना, और अच्छे स्कूल में पढ़ने का अवसर नहीं मिला तो हो सकता है कि जेब कतरा बन जाए, हो सकता है नशेड़ी बन जाए। लेकिन तो मामला सिर्फ और सिर्फ अवसर का है, मेरिट कुछ नहीं होता अवसर का है, मेरिट का कुछ नहीं है। लेकिन OBC समाज के लोग सामने नहीं आ रहे, सब लोग स्लीपर सेल हैं, सो रहे हैं। देख रहे हैं आप, निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म कर दिया गया, कितने OBC नेता रोड पर आए? नहीं, देखिए क्या है कि OBC समाज तो तब भी नहीं, 90 के दशक में जब मंडल कमीशन आया था, उस दौर में भी OBC आरक्षण की लड़ाई जो है शेड्यूल कास्ट लड़ रहा था। OBC समाज अपने ही आरक्षण के खिलाफ था, शेड्यूल कास्ट लड़ रहा था। आज भी वही है, आज भी वही है। आदिवासी समाज के भी आरक्षण की लड़ाई ही दलित ही लड़ता है। आज भी वही है सर। इस देश में कमोबेश क्या स्थिति यही है। इसके पीछे का कारण यह है कि देश के अनुसूचित जाति के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अंबेडकर को फॉलो किया ठीक से। वो अंबेडकर के विचार को समझते हैं, वो आरक्षण की ताकत को समझते हैं। वो SC समाज को लगता है कि OBC समाज चेतेगा। 90 का दौर जब मंडल कमीशन का दौर था, अभी के दौर में बहुत परिवर्तन आ गया है कि अब OBC समाज कम से कम अपने आरक्षण के खिलाफ तो नहीं है, भले ही उस तरह से नहीं लड़ पाए उस ऑफेंसिव तरीके से जैसे लड़ना चाहिए, लेकिन अब अपने आरक्षण के खिलाफ नहीं है। तो कब सड़कों पर आएंगे आप लोग? कुछ नहीं हो पा रहा है, आरक्षण खत्म कर दिया गया, कोई आंदोलन नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई। देखिए क्या है कि हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, SC समाज तो लड़ ही रहा है, तब भी लड़ा था, अपना भी आरक्षण बचाता है, OBC समाज का भी बचाता है। अभी हम ही लड़ रहे हैं, अभी हम ही बोल रहे हैं, अभी हम ही कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी फरवरी में हम लोग इन तमाम सवालों पर दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, पूरे देश से लोगों को बुला रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन सवालों पर कर रहे हैं। तो हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। शेड्यूल कास्ट समाज अपना एट्रोसिटीज एक्ट बचाने के लिए भी 2 अप्रैल 2018 को लड़ा, 90 में भी हम लड़े, आज भी हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर सब कुछ हो जाएगा, अगर OBC वाले समझने लगेंगे तो मंदिर का घंटा कौन बजाएगा? बड़ा सवाल यही है। ये तो है ही, OBC समाज तभी तो मंदिर का घंटा बजा रहे हैं, लाउड स्पीकर बांध रहे हैं मस्जिद में, तभी तो वाइस चांसलर नहीं बन रहे हैं, तभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन रहे हैं। या तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज ही बन लेंगे, या मंदिर का घंटा ही बजाएंगे। अभी देखिए ना, मंदिर में भी क्या मिला, जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, एक भी OBC नहीं, 0 OBC। ये तो हालत है ना। तो OBC भुगत भी तो रहा है, OBC समाज, भागीदारी उनकी तो खा गए ना ये लोग, इनको घंटा थमा के। आप लोग जागरूक नहीं कर पा रहे हैं OBC समाज को? नहीं, हम लोगों को कोई ठेका तो मिला नहीं है। हम लोग अपने समाज को जगा रहे हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ी एकता बने, कोशिश कर रहे हैं। अब पहले से स्थिति अब तो बहुत बदली ही है, उम्मीद है और बदलेगी।
कांग्रेस सरकार ने डेटा जारी नहीं किया था, बीजेपी सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 8 साल हो गया, 9वां साल चल रहा है, तो इन्होंने भी डेटा जारी नहीं किया। तो कोई अल्टीमेटम वगैरह दे रहे हैं सरकार को, आपकी कोई डेलीगेशन जा रहा है मिलने के लिए? देखिए, सरकार को कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि पता है कि जब मैं तुम्हें धर्म के अफीम खिलाऊंगा तो एड्स के विषाणु भी कांप जाएंगे। तो इन्होंने धर्म की वो अफीम खिला दी है कि लोगों को असर नहीं पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे ओबीसी समाज पे। लेकिन हम भविष्य में हम लोग तो लड़ रहे हैं, अब उम्मीद कर रहे हैं, अभी जो हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कोई नई बात आएगी सामने, सब मिलकर कोई एजेंडा तय करेंगे। हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकता है ना शेड्यूल कास्ट समाज, ओबीसी समाज की लड़ाई है, और ओबीसी समाज भी सामने आए तो हम लड़ें उनके लिए, उनको तो सामने आना पड़ेगा। अपने हक के लिए ओबीसी समाज नहीं आ रहा है और इसीलिए उन्हें न्याय, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। बिल्कुल सामने आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं छेड़ती है कोई सरकार? उनको पता है ना कि यूनाइट हैं, डरते हैं, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण नहीं छेड़ने की कोशिश करते हैं जल्दी, जहाँ छेड़ते हैं उनको बैकफुट पे आना पड़ता है। ओबीसी की अपेक्षा एससी और एसटी वाले बहुत ताकतवर हैं। एसटी समाज की भी नहीं कह सकते, एसटी का भी आरक्षण एससी समाज, शेड्यूल कास्ट तो अवेयर है, इसमें नो डाउट। शेड्यूल कास्ट अवेयर है, इनकी हकमारी शेड्यूल कास्ट की मुश्किल है, अवेयर समाज है, अम्बेडकराइट समाज है। ओबीसी समाज तो है ही मंदिर में लगा हुआ है, देखिए कब मंदिर से वापस लौटेगा ओबीसी समाज। तो क्या लगता है, ऐसे ही सब लोग सोते रहेंगे, स्लीपर मोड में रहेंगे, तो फिर हो पाएगा भला कुछ? आरक्षण सरकार बात करेगी जातिगत जनगणना पे? देखिए, इतना जगा हुआ होता ओबीसी समाज तो इतनी दुर्गति भी नहीं होती निशाना साध रहे सर आप सीधा निशाना सीधी बात की जा रही है। तो उनके वाइस चांसलर नहीं होते, उनके प्रोफेसर, जेएनयू में ओबीसी प्रोफेसर नहीं होता, इसीलिए तो दुर्गति है। उनका एंकर नहीं है, कहीं जज नहीं है, क्यों नहीं है? यही सब वजह है ना कि मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, लाउड स्पीकर बांध रहे हैं, आरएसएस की कठपुतली बने हुए हैं, यही तो वजह है। इस वजह से समाज की ये दुर्गति है। देखिए ओम सुधा जी साफ साफ कह रहे हैं कि ओबीसी वालों तुम लोग जाग जाओ, तभी कुछ भला हो पाएगा, तभी आपका कुछ बेहतर हो पाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।